नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है जेनिस। जेनिस हमसे ये कहती है कि ये 2008 की घटना है। वो हमसे ये कहती है कि एक बार जब वो रास्ते से जा रही थी तब एक कार ने उसको ज़ोर से ठोक दिया। और जेनिस ये कहते हैं कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाई कि आखिर ये क्या हो गया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। और जब दोस्तों उसको चेतना आई, जब उसको होश आया, तब उसने इस तरीके से देखा कि एक मतलब जैसे एक शहर में वो कहीं ना कहीं खड़ी थी। और वो ये कहती है कि उस शहर में कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसने देखा। वो ये कहते हैं कि उनके जो कपड़े थे वो बहुत ही अलग रंग के थे और एकदम चमकीले कपड़े थे, जैसे एक सूरज की रोशनी में वो एकदम चमक रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वो जो दुनिया थी इतनी सुंदर थी और एक हर एक इंसान के आंखों पर, चेहरे पर दोस्तों एक अच्छे भाव थे। कोई भी मतलब वहाँ पर बुरा इंसान नहीं लग रहा था। जेनिस हमसे ये कहते हैं कि उस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी थी, सकारात्मकता थी। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो जो दृश्य था पूरी तरीके से बदल गया। और उसके बाद उसने अपने सामने एक कहीं ना कहीं आत्मा को देखा। और उस आत्मा ने बाद में जेनिस को ये कहा कि ये जो पल है तुम्हारे जीवन के, वो बहुत ही कम मतलब समय के लिए तुम यहाँ पर आई हो, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर भी ऐसी ही पॉजिटिविटी की ज़रूरत है जैसे तुमने अभी देखा। हम जिस दुनिया में रहते हैं, मतलब मौत के बाद जो दुनिया होती है, यहाँ पर ऐसी ही सकारात्मकता होती है, यहाँ पर ज़रा भी नकारात्मकता नहीं होती। और तुम्हें अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर चिंता नहीं करनी। जेनिस हमसे ये कहते हैं कि वो हमेशा मतलब नेगेटिविटी की ही चिंता करती रहती थी और उसको इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। आज कुछ अच्छा हुआ फिर भी उसको डर लगता था कि कल कुछ बुरा नहीं ना होगा। तो इस तरीके से थोड़े से वो हमेशा परेशान कुछ रहने वाले लोग होते हैं, उस तरीके से थी वो। और जेनिस ये कहती है कि आज पवित्र आत्मा जो थी उसके सामने, वो उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें अपना मतलब जीवन में जितना हो सके सकारात्मक बनकर जीवन में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस दुनिया से परे, मतलब मौत के परे जो दुनिया है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता है। और जेनिस ने कहा कि हाँ, मैं इसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ूंगी। और उसके बाद उसने अनुमति दी कि तुम यहाँ से अभी चली जाओ पृथ्वी पर और बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीना। और जेनिस ये कहते हैं कि उसके बाद जब उसको होश आया तब कुछ लोगों ने उसको दोस्तों अस्पताल में लेकर गए थे। उसको बहुत ज़्यादा चोट भी आई थी। कुछ एक मतलब महीने के बाद वो ठीक हो गई। और जेनिस हमसे ये कहते हैं कि आज जितना हो सके वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने कर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जेनिस की ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हम हमेशा मतलब पृथ्वी पर कितना बुरा चल रहा है, यहाँ पर सब बुरा ही होते जा रहा है, इस तरीके से हमेशा सोचते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया से परे जो दुनिया है वहाँ पर एक कण की भी नेगेटिविटी नहीं है, वहाँ पर नकारात्मकता ज़रा भी नहीं है। इसलिए जितना हो सके सकारात्मक विचारों से अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।